बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। चलिए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का चौथा और पांचवा अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय। अपने पूर्वजन्म का वृतांत सुनकर सत्यभामा ने भगवान से पूछा, हे स्वामी, आपके श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के वृतांत के साथ ही मैंने एकादशी तिथि एवं कार्तिक माह के व्रतों की महिमा तो जान ली। अब कृपा कर मुझे यह बताएं कि आपको यह तिथि और यह माह इतने प्रिय क्यों हैं? यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एक समय ऐसा ही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था। उन्होंने जो कुछ उन्हें बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने राजा पृथु को बताया, हे राजन, समुद्र पुत्र शंख बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया, लोकपालों से उनके अधिकार छीन लिए। उसके डर से देवराज इंद्र, देवतागण एवं समस्त लोकपाल मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे। शंख उन्हें खोजता डोलने लगा, मगर जब वह उन्हें कहीं भी न खोज पाया तो सामने आने के लिए विवश करने की मंशा से दूसरे उपाय सोचने लगा। तब एक उपाय उसे सूझा। उसने सोचा कि देवताओं की समस्त शक्ति तो उनका ध्यान और स्तवन ही है, क्यों न उनसे उनकी यह शक्ति छीन ली जाए। यह सोचकर उसने समस्त वेदों एवं उनसे संबंधित ज्ञान ग्रंथों का हरण कर लिया और जल में जाकर रहने लगा। अब तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। यह देख देवता उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आंखें खोलो। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर नेत्र खोले और सभी देवताओं को अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने सम्मुख खड़े देखकर उन्होंने पूछा, हे देवगणों, यह तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी ऐसी अवस्था का कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हम शंखासुर के कारण इस दीन अवस्था को पहुँचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और समस्त वेदादि ग्रंथों का हरण कर जल में जा छिपा है, जिससे देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई हैं। हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो प्रबोधिनी कही जाती है, को मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यत्न करूंगा। हे देवो, समुद्र पुत्र शंखासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छिपाया गया है, मैं उस असुर का वध करके तुम्हें वापस ला कर दूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरा भजन पूजन करेंगे, वे तुम्हारी भांति ही पूजनीय होंगे। तुमने मुझे एकादशी वाले दिन जगाया है, अतः यह एकादशी तिथि मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देवो, जो एकादशी और कार्तिक माह के श्रद्धा पूर्वक व्रत करेंगे, वे मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, जो भी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़े सुनेगा, प्रभु की कृपा से उसे संसार के सभी सुख सुलभ होंगे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त। चलिए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का पांचवा अध्याय। देवताओं को आश्वासन देकर भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों में रहने वाले महर्षि कश्यप, जो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, की अंजलि में जा गिरे। मुनि ने अंजलि में मत्स्य को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे तुरंत अपने कमंडल में डाल लिया। मगर उन्होंने देखा कि मत्स्य के लिए वह पात्र छोटा पड़ रहा है, अतः उन्होंने उसे एक घड़े में डाल दिया। फिर देखा कि घड़ा भी छोटा पड़ गया, तब उन्होंने उसे घड़े से निकालकर एक कुएं में डाल दिया। मछली का आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता था, अतः कुआं भी छोटा पड़ गया। तब उन्होंने उसे कुएं से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। मकर के लिए वह विशाल सरोवर भी छोटा पड़ गया। अंत में उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब श्री विष्णु स्वरूप उस मत्स्य ने जल में छिपे बैठे शंखासुर को मार डाला और उसका शव हाथों में लेकर जल से बाहर निकले। इससे प्रसन्न होकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान सभी देवताओं को लेकर बद्रीनाथ धाम आ गए और वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से आग्रह किया कि वे जल में बिखरे ज्ञान की खोज करें।
भगवान ने कहा कि वे अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। भगवान के आग्रह पर सभी ऋषि मुनि समुद्र की गहराइयों में जाकर ज्ञान की खोज करने लगे। जिस ऋषि ने जिस जिस ज्ञान की खोज की वह उसी का हो गया। ज्ञान की खोज करने के उपरांत सभी ऋषि प्रयाग लौट आए। प्रयाग आकर सभी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा खोजा गया ज्ञान प्रभु के समक्ष रख दिया। वेदों एवं उनसे संबंधित ग्रंथों को पाकर श्री ब्रह्मा जी एवं अन्य देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इस अवसर पर प्रयाग में एक अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र नाम दिया जाए तथा यह क्षेत्र सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला हो। जो भी यहाँ दान आदि करे उसका पुण्य अक्षय हो। यहाँ होने वाला पाठ पूजन कभी न मिटे। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यहाँ भागीरथी गंगा और सूर्यपुत्री यमुना का संगम है, अतः यह स्थान तीर्थों का राजा होगा। माघ माह में जो तीर्थ राज प्रयाग में स्नान, पूजन अथवा दान पुण्य करेंगे उन्हें हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। हे देवगणों, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, परंतु मुझे बद्रिकाश्रम अति प्रिय है। बद्रीधाम में केवल एक दिन का तप अन्यत्र किए गए 10 वर्षों के तप के समान है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, जो श्रद्धालु इस सुंदर कथा को श्रद्धा भक्ति सहित सुनता है वह तीर्थ राज प्रयाग में स्नान और बद्रीनाथ धाम के दर्शन का फल पाता है। बोलिए जय श्री राधे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।